1 से लेकर 20 तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है और मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 9 तक जो बेसिक बातें हैं आप उसी को फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी पे बनने वाला है। तो 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कहा कि एक वस्तु को 30 और 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 है तो क्रय मूल्य क्या है? ऐसा पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखता है तो आप पहले 3 1 2 डबल 0 परसेंटेज 2 बार यूज़ हुआ है तो आप 2 बार ऐसे 100 लिख लीजिए और ये 30% है तो 130, ये 20% है तो 120। क्योंकि ये लाभ है इसलिए आप 100-100 दोनों में जोड़े हैं। अब आप ऐसे और ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए। 13 12 156 होता है 156। ये इसको 2 बार में कटा देगा और आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर हैं। 22 देखिए, ये रहा 22। 22 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 3600, 15% लाभ पर बेचा गया। वस्तु को 8% छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 3600 तो क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट तो आप जानते हैं कि निश्चित रूप से इसी पर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में 3600 लिखना चाहिए। 15% लाभ है तो 115 करिए और 8% आप छूट दे रहे हैं तो 92 यहाँ कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सी। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर आपका सी आ जाएगा। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 ये रहा। इसमें इसने कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 5000। अंकित मूल्य सुनते के साथ मेरे दिमाग में आने लगता है कि डिस्काउंट है कि नहीं है। तो है यहाँ डिस्काउंट 20% का। तो 5000 गुना 80 बाई जब 100 करेंगे तो ये 80 बाई जब 100 कीजिएगा सर, ये 20 कट जाएगा और 8 पचे 40 यानी कि 4000 आ जाएगा। 200 रुपये आपने मरम्मत पे खर्च कर दिया, यानी 200 रुपये अगर हम लोग जोड़ेंगे तो रियली में इसका 4300 आ जाएगा। और 15% आप लाभ कमाना चाहते हैं तो गुना में आप 115 बटा में 100 कर दीजिए। कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया 23। अब देखिए आप 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर ये रहा। 25% के हानि पर बेचने पर 8400 में बिका, यानी मुझे लिखना चाहिए 8400 गुना में 100 और बटा में 25%, मतलब 100 में से 25 घटा देंगे 75 लिख दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 तिया 75, 25 100 के 100 ऐसे करके 3 से इसको कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 24 गुना 8 करिएगा तो 12 होगा तो डबल 0 आंसर आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए 25। 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको अक्सर आपको सेट वगैरह में देखने को मिलते रहेगा। एक वस्तु को 40% छूट के बाद दुकानदार को 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख रहा है, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 65 हो गया, गुना में कर दीजिए 100। अब बाई में जो आप छूट दे रहे थे उसको बाई में कीजिए। 40% छूट देने का मतलब 60, 100 में से 40 को घटा देना है 60। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी। तो 25 तक मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। इससे भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो सागर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर सागर इंस्टीट्यूट आ रहा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए तो और गहराई से उस पर जाके आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में 25 के बाद के सारे क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।